सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर्स में आता रहता है, ये 12th का है। तो इसमें ये जो 0.5 है ये मेरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, और ये सारे के सारे ऊपर वाले मेरे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। सो ये बैटरी है, यहाँ से करंट मेरा जाएगा, करंट की लेट से आई है, राइट। और मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ईएमएफ क्या है मेरा, 8 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क होता है। सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का काम नहीं होता, लेकिन जो ईएमएफ होता है वो किस वजह से जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसमें काम आती है, राइट। सो ये जो मेरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या, 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में और ये 4 ओम, और ये सारा का सारा किस में है, मेरा सीरीज़ में है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आर नेट कितना होगा। अब देखो आर नेट क्या होगा मेरा, 2 ओम 3 और 3 पैरेलल में कितना रहेगा, 1/3 प्लस 1/3। सो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/r पैरेलल वाला, यानी कितना रहेगा 3/2। सो आर पैरेलल मेरा कितना आ गया, 3/2 ओम। अब मेरे को आर नेट निकालनी है, तो मेरी ये हो जाएगी 2 ओम सीरीज में प्लस 3/2 प्लस 4 प्लस मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एडअप कर रहा हूँ, यानी 1/2। तो मेरा कितना आ जाएगा टोटल मिला के, 2 + 4 6 और 2 8 ओम। तो मेरी नेट रेजिस्टेंस आ गई 8 ओम, और मेरे पास ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट। तो आपको पता होगा करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन आर नेट, या मैं कह दूँ कि ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, वेयर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये मैंने टोटल निकाल लिया 8 ओम। ईएमएफ कितना मेरा 8 वोल्ट, ये भी है 8। तो मेरा करंट कितना आ गया, 1 एम्पेयर, राइट। तो यहाँ से जो बैटरी जो करंट ड्रॉ करेगी वो क्या हो जाएगा मेरा, 1 एम्पेयर। अब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो करंट है इस ब्रांच में कितना है, इस ब्रांच में कितना है। तो सीरीज में आपको पता है करंट कांस्टेंट रहता है, तो ये जो 1 एम्पेयर है वहाँ पे 1 एम्पेयर ही रहेगा। यहाँ पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, सिंस दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, दोनों मेरे बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ हो जाएगी। तो हो जाएगा 1/2 एम्पेयर इधर चल जाएगा, 1/2 एम्पेयर इधर चल जाएगा। आगे जाके ये 1/2 एम्पेयर एडअप हो जाएगा, और मेरा करंट कितना बन जाएगा, 1 एम्पेयर वापस से। सो अगर आपसे पूछा जाए करंट इन 2 ओम रजिस्टर तो आएगा 1 एम्पेयर, करंट इन 3 ओम रजिस्टर तो 1/2 एम्पेयर, 1/2 एम्पेयर, करंट इन 4 ओम रजिस्टर अगेन दैट विल बी 1 एम्पेयर, राइट। अब मेरे से पूछा जाए कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो वी की वैल्यू पूछी जाए, वी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आर कौन सा वाला होता है, एक्सटर्नल वाला। सो आई के लिए मेरी कितनी थी, 1 एम्पेयर। आर एक्सटर्नल कितना हो गया, 8 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, यानी 7.5। सो 1 इंटू 7.5, तो मेरा कितना आ गया, 7.5 वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, करंट इन ईच ब्रांच भी निकाल लिया, और आर नेट भी निकाल लिया। सो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं। सो इट विल हार्डली टेक 2.5 मिनट्स टू कंप्लीट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट।